ज़्यादातर आपने यही सुना होगा कि बिस्तर से जैसे उठे बिस्तर को ठीक करें जिससे आपका रूम नीट एंड क्लीन लगेगा, लेकिन ये बात सभी होम मेकर्स पर लागू नहीं होती है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं भी उठते ही बिस्तर को बहुत ही कम ठीक कर पाती हूँ। मान लीजिए किसी के छोटे बच्चे हैं और उनके साथ ही सोते हैं, और मेरे तो बच्चे बड़े हैं, मैं भी उठते ही अपने बिस्तर को बहुत ही कम ठीक कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी अपने बच्चों को अपने पास ही सुलाती हूँ। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब वो धीरे धीरे वो टाइम आ रहा है, वो नज़दीक आ रहा है कि जब वो मुझसे दूर चले जाएंगे, आप काम के सिलसिले में या अपने करियर के सिलसिले में। तो जो वो ये खूबसूरत पल है ना, मेरी लाइफ से गुजर रहा है, मैं इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं उठूँ और अपने बिस्तर को ठीक कर दूँ, लेकिन अगर हम दिन में कितनी बार भी यूज़ करते हैं अपने बिस्तर, तो कोशिश करें कि हम बेड को हमेशा ठीक करके उठें, उसकी चादर को बहुत बढ़िया से टक कर दें। और इससे होगा क्या, आपका चादर बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगा। देखिए, कोशिश ये कीजिए कि आप अपने बेड के ऊपर बहुत सामान ना रखें, क्योंकि जब ज़्यादा सामान होता है तो उसे साफ़ करने में दिक्कत होती है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप सुबह उठते ही, यानी जब आपको लगता है कि मैं अपने बेड को ठीक कर सकती हूँ, तो सुबह उठते ही बिल्कुल ठीक कर दीजिए। अदरवाइज़ दिन में कितनी बार भी आप बेड को यूज़ करती हैं, तो अपने बेड को ज़रूर से नीट एंड क्लीन करिए। बहुत छोटी सी आदत है, आपके घर को खूबसूरत एंड क्लीन रखने में आपकी हेल्प करेगा। कमरों में बहुत सा ऐसा सामान पड़ा होता है जिसका कोई यूज़ ही नहीं होता है, और कमरे में उसका कोई काम भी नहीं होता है। सब चीज़ें दूसरी जगह की होती हैं और हम धीरे धीरे अपने कमरे के अंदर ले आते हैं और रखते जाते हैं। तो कोशिश करिए कि जब भी जिस भी रूम से बाहर निकलते हैं तो कभी भी आपके हाथ खाली ना हों। जितनी बार भी आप अपने कमरे से निकलते हैं, उन चीज़ों को आप हाथ से उठाकर जिन कमरों का है आप उस जगह पर उनको रख दीजिए। बिल्कुल मत भूलिए कि जो चीज़ जहाँ की है, यानी जहाँ उसका पैलेस है, आप उस चीज़ को वहीं पर रख दें। और धूल हटाने के लिए इन प्लांटों को धुलती रहती हूँ ताकि ये साफ बने रहें। कभी वीडियो के तहत मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ, हमारी भावनाएं होती हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सब की लाइफ में बहुत संघर्ष होता है, बिना संघर्ष के किसी की लाइफ होती ही नहीं है, और संघर्ष होना भी बहुत ज़रूरी है, और हम संघर्ष से ही बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने होश संभाला, काम का सिलसिला जीवन में कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। जिम्मेदारियां, घर की देखभाल करना बहुत पसंद था। शादी के पहले तो पसंद था, शादी के बाद अब ये सब जिम्मेदारियों में बदल गया। कहने का मतलब सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। जैसे जैसे समय होता जा रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। कभी कभी तो लगता है ना, समय थोड़ा रुक जाए। इस बार सोच रही थी कि 4 धाम की यात्रा पूरी चारों धाम नहीं करना था, लेकिन हाँ, गंगोत्री छोड़ दिया था मैंने जब मैं पिछली बार गई थी। हालांकि अभी भी नहीं जाती, क्योंकि कहते हैं जब जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं तभी चारों धाम करने चाहिए। वो तो अभी मेरी ख़त्म नहीं हुई हैं। लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा भीड़ हुई है कि जो लोग जाने को भी सोच रहे हैं, हम तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बिल्कुल इस समय जाने वाला नहीं है और मत जाएं। तो अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो अभी मैंने आलू और टमाटर की रसेदार सब्जी और पूड़ी बनाने को सोच रही हूँ। एक साथ डबल डबल काम करती हूँ, अपने घर को भी संभालती हूँ और अपने यूट्यूब को भी मैनेज कर पाती हूँ। देखने में लगता है कि करती ही क्या है, मतलब जो लोग करते हैं पता सिर्फ उन्हीं को होता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। मैं तो अपने जीवन की कुछ बातें बता रही हूँ, सबको लगता है ना देखकर कि अरे वो कुछ नहीं करती हैं, ऐसे ही वैसे ही। लेकिन सच बताऊँ, बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों को मैनेज करना, और समय समय पर सबको चीज़ देना, फिर भी सबकी शिकायतें होती हैं ना। सच में बहुत गुस्सा आता है, इस वजह से खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कामों का सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा लगता है जैसे शाम की चाय के समय थोड़ा तैयार हो जाए। तैयार का मतलब ये नहीं कि बाल वाल थोड़ा ठीक कर ले, मुंह धो ले, क्रीम लगा ले, ऐसा मेरे लिए मेकअप बस इतना ही है। हम औरतों की जिम्मेदारियां ना, घर की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां। मेरे पास बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी फैमिली है,
उसी में पूरा दिन लग जाता है। जब अकेले होते हैं तो जिम्मेदारियों का सिलसिला परिवार के साथ ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब परिवार साथ होता है ना तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो लगता है ना हम नहीं संभालेंगे तो परिवार वाले संभाल लेंगे, लेकिन जब आप अकेले होते हैं ना तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कहीं कोई गलती हो गई तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ही आ जाती है। और कभी कभी तो बिना गलती के ही भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। यूँ होता तो क्या होता, आप कहेंगे कि नहीं ये सिर्फ एक ख्याल है मन को बहलाने का। आप में से कोई ये भी दलील देगा कि जो होता है ना वो सब सही होता है, लेकिन हकीकत और संभावना के बीच में सिर्फ पुल और कास का धागे से एक जुड़ा हुआ होता है। और इस काश के अंदर न जाने कितनी आहें, कितनी अफसोस, काश ऐसा होता किया होता, काश वैसा किया होता। इंसान ना अपनी हर चूक, अपने हर गलत फैसले पर इन लफ्ज़ों को अपनी ज़ुबान पर लाता है, काश। और सबसे ज़्यादा काम किचन में ही रहता है। सब्जी भी बन गई है, आटा भी लगा दूंगी, और आटा ना तो थोड़ा सा टाइट लगा कर रखे, क्योंकि गर्मियां हैं। थोड़ा सा भी अगर आटा गीला हो गया तो थोड़े समय बाद वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, जिससे पूड़ी बनाना या रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और गर्मियों में जब भी आटा लगा कर रखें तो अच्छे से कवर रखें। अगर आपने हवा लगी है अगर आटे में तो वो उसमें ना आटे के ऊपर मोटी मोटी परत सी बन जाती है, और आटा मतलब पूरी हो या पराठा हो बनाने में वो फट फट जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और आटा भी गूंद लिया है, मेरा दूध भी उबल गया है, सब्जी भी बन गई है, तो अब और साथ के साथ मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी। कभी आपने देखा है जब आपका घर बहुत गंदा हो और मेहमान आ जाएं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि सुबह शाम दोपहर के समय घर को क्लीन रखूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ हमेशा। हमेशा घर साफ़ करो, अचानक से घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो घर गंदा हो, उसी समय आपका घर फैला हो तो एक बुरा इम्प्रेशन पड़ता है, मतलब खुद को भी बुरा लगता है। तो कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ सभी काम निपटाती चलूँ। पूड़ियाँ बनती जा रही हैं तो साथ में सबको खाना भी लगा दिया है। समझ लीजिए अगर सबने खाना खा लिया तो आपका बहुत ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है। खाना खिलाना ही बहुत बड़ा काम होता है, और वो सब हो गया तो समझ लीजिए सारा काम ख़त्म हो गया। तो मेरी पूड़ियाँ भी बन गई हैं और बर्तन बहुत हो गए हैं, तो अब इन्हें भी साफ़ कर लेती हूँ। ये बर्तन वाला एरिया ना कभी खाली नहीं होता है। अभी मैंने बर्तन साफ़ करना है और फिर थोड़ी देर में बाद में इतने ही इकट्ठा हो जाएंगे। यही एक ऐसा स्थान है जो कभी खाली नहीं होता है, हमेशा ही भरा रहता है। कभी कभी तो लगता है कि इसमें गूलर का फूल पड़ गया है, ख़त्म ही नहीं होना, ये एरिया कभी भी खाली नहीं रहना है। तो थोड़े से बर्तन है तो इन्हें भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो मेरा बर्तन का एरिया जिससे मेरे टाइल्स तो लगा नहीं है, तो ये पता है बहुत गंदा हो जाता है। तो इसको बर्तन साफ़ करने के बाद में इसमें अधिकतर मुझे सर्फ से या उससे कपड़े से अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, जिससे कि ये साफ़ रहे। तो इस तरह से मैंने गीला कपड़ा करके इसको साफ़ कर लिया है, और समय समय पर इसे पोंछती रहती हूँ ताकि बिल्कुल गंदगी ना रहे और ना ही दिखे, जो कि खुद को भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इसको साफ़ करती रहती हूँ। और बर्तन धुलने के बाद में मैं खाना खाऊंगी। और ये है मेरे ठाकुर जी के कपड़े, मैं जो सुबह शाम दोनों समय इनको धोती हूँ। देखिए पूजा पाठ करने से हमारे घर पर, हमारे बच्चों पर, हमारे भविष्य पर बहुत सारे फ़र्क पड़ते हैं जो देखने को भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में फ़र्क दिखने लगेगा। एक दिन में कभी किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं आता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। पेशेंस के साथ कीजिए और कोशिश करिए कि निस्वार्थ भावना से करें। जब आप काम कोई निस्वार्थ भावना से करते हैं ना तो उसका रिज़ल्ट यकीन मानिए बहुत अच्छा आता है। इतना मैं आपको विश्वास दूँ, आपको जो रिज़ल्ट आएगा ना वो आपने जो सोचा भी नहीं होगा ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। और एक बात मैं आपसे कहूँगी कि आप किसी के लिए भी कोई भी मनमुटाव ना रखें। छोटी सी ज़िंदगी है, किस किस के लिए मनमुटाव रखोगे? तो मनमुटाव कभी भी किसी के लिए मत रखना, और हमेशा ऐसे ही खुश रहना और मुस्कुराते रहना और मस्त रहना। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो अब समाप्त करती हूँ और आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। राधे राधे।